नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे कॉज इनवर्स है, साइन इनवर्स है और यहाँ कॉज इनवर्स है। इसमें कहीं पर भी जो है दूसरे इनवर्स भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे टेन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, यहाँ पे भी हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि तीनों में कॉज इनवर्स है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि तीनों में साइन इनवर्स है। ऐसे क्वेश्चन भी हैं। तो इसके अंदर हम जिस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे उस मेथड को हम लोग बोलते हैं लेट मेथड, कि हम इसके अंदर में जो इनवर्स होते हैं उनको एंगल मान लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेट मेथड बोलते हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, एनसीईआरटी बुक की बात नहीं हो रही है, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ऐसा कोई लेट मेथड आपको मिलेगा नहीं। या हमने ही बनाया है और बच्चों के ईज के लिए बनाया है। तो लेट मेथड क्या होता है? लेट मेथड का जो बेसिस है वो ये है कि इनवर्स के अंदर में जो भी चीज़ गिवन होती है उसको हम एक एंगल मान लेते हैं कि वो हमारा एक एंगल है। तो हम यहाँ पे ये लेट कर लेंगे कि जो हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 है वो एंगल ए है, और जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ 5/13 है उसको एंगल बी मान लेंगे। इस वाले को भी मान सकते हैं, पर यहाँ हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमें इन दोनों से ये लेकर आना है, तो इन दोनों पे ही हमारा फोकस है। तो ऐसा लेट करने पर जो हमारा कॉस ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, और जो हमारा साइन बी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/13। ये वैल्यू हो जाएगी। अगर ये वैल्यू को हम रफ के अंदर में रख के देखें यहाँ पे एलएचएस में, तो इस पूरे को हमने क्या है ए माना है, इस पूरे को हमने बी माना है। तो a प्लस बी जो है वो कॉस इनवर्स ऑफ 33/65, ये इक्वेशन ये हमारी ये बन जाएगी। यानी ये हमको प्रूफ कराना है। तो इस कॉस को अगर हम इधर ले आए तो ये कॉस a प्लस बी बन जाएगा। तो cos a प्लस बी 33/65 ये हमको लेकर आना है। तो आगे चलकर हमें इसमें जो है cos a प्लस बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फार्मूला हमारा आएगा। तो इस वाले फार्मूले के अंदर जो है cos a चाहिए, cos a हमारे पास है, sin b है तो sin b भी चाहिए, लेकिन इन दोनों के अलावा हमारे को cos b और sin a की जरूरत भी पड़ेगी। तो उसको निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं, जो हम 10th क्लास में यूज करते थे। ट्रायंगल मेथड ये है कि यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे इसके लिए, और एंगल को हम ए नाम देंगे। अब कॉस हमारा क्या होता है बच्चों? हमारा जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस हिसाब से ये जो है बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये 4 हो जाएगा और ये 5। फिर उसके बाद में इसमें एक मिनट, बेस होता है ना, बेस यहाँ लिखेंगे, बेस गलती से यहाँ लिख दिया था। तो ये जो है ये तो परपेंडिकुलर होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज तो हमें यहाँ से पता चल गया, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं। और डायरेक्टली बच्चों को मालूम है कि 4 और 5 के साथ में जो है 3 आता है। तो हाइपोटेन्यूज ये मालूम नहीं था, परपेंडिकुलर मालूम नहीं था, वो पता चल गया। इसमें भी ट्रायंगल मेथड लगाएंगे। तो इसके अंदर एंगल जो है उसको बी मान लेंगे, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 5 हो जाएगा और ये 13। और इसमें पाइथागोरस लगाकर बेस जो है वो 12 पता चल जाएगा। तो तीनों साइड्स पता चल जाएगी। तो अब हमें जो है एंगल ए के अंदर में जो है साइन की भी जरूरत पड़ेगी। साइन ए चाहिए। तो साइन ए हमारा जो है वो क्या होता है? साइन कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए 3/5 हो जाएगा। और इस वाले के अंदर कॉस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ कॉस भी चाहिए। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो 12/13 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये चीज़ें निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद में ये सब हम फेर में करेंगे, ये वाला पार्ट हम रफ में करेंगे। तो ये निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, एक नई चीज को यहाँ से चालू करेंगे। तो जब भी नई चीज चालू करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ। नाउ cos a प्लस बी क्या होता है? नाउ सीधे cos a प्लस बी से स्टार्ट करेंगे। cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है फॉर्मूला है। तो इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। cos a हमारा कितना है 4/5, cos b हमारा कितना आया 12/13, ये रहा। उसके बाद sin a हमारा यहाँ से, तो sin a की वैल्यू 3/5 और sin b की वैल्यू जो है यहाँ से रख देंगे, तो वो हमारी 5/13 हो जाएगी। तो अपॉन में जो है इसमें भी 65, इसमें भी 65 आ रहा है, तो एलसीएम जो है 65 हो जाएगा। ये से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 48, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो 15, बीच में माइनस है, तो माइनस करोगे तो 33/65 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये cos a प्लस बी जो है ये सॉल्व कर आ गया। तो इधर हम लिख नहीं रहे थे, पर इधर लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था हमारा। तो इस तरह से हमारा जो cos a प्लस बी है वो हमारा 33/65 हो गया। ठीक है। तो इस वाले के अंदर a प्लस बी ये रहेगा, cos उधर चला जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ 33/65 ये आ जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए।
फिर हम ए और बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए हमारा क्या था, ए हमारा ये था। बी हमारा क्या था, बी हमारा ये था। तो ये वैल्यू हम रख देंगे, तो ए की वैल्यू रख देंगे तो cos इनवर्स ऑफ 4/5, और बी को हम रख देंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या है, sin इनवर्स ऑफ 5/13, ये वैल्यू रख देंगे। तो ये है वैल्यू आने के बाद में, ये यार कहीं देखा हुआ लग रहा है ये जो इक्वेशन आई है। तो ये इक्वेशन आने के बाद में हम इसको देखेंगे कि ये जो हमें 2 प्रूव कराना थी तो वही चीज़ आ गई। तो यार ये दोनों तो सेम आ गई, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत सी चीज़ें सीखने लायक है, तो अब ध्यान से सुनना वो चीज सीखने लायक चीज़ें क्या क्या है। कई बच्चे ना इसके अंदर बताते हैं कि सर अगर हम इनको कंबाइन वाला फार्मूला भी होता है सर वो लगा ले तो बच्चों कंबाइन वाला फार्मूला जो है केवल tan के अंदर है हमारी बुक में। tan इनवर्स ए मतलब ये वाला फार्मूला है कि tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी, ठीक है, वो कंबाइन वाला एक फार्मूला है। तो वो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी होता है, वो लगाते हैं। तो इस वाले फार्मूले को से भी बहुत से लोग करते हैं, तो उसको करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को सबको जो है tan इनवर्स में चेंज करते हैं, फिर वो अप्लाई फार्मूला लगाते हैं। वो भी सही मेथड है, पर उसमें कई बार कैलकुलेशन बहुत लेंदी पड़ जाती है। इस मेथड के अंदर में सीखने लायक बहुत सी चीज़ें हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। पहली चीज़ ये है कि इनवर्स को अगर हम कोई एंगल मान लेते हैं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जो है आराम से सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इनवर्स वालों को अगर हम इस तरह से अगर एंगल मान लेते हैं तो एंगल मानने के बाद में हम इसको ना ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर लेते हैं। ये तो इनवर्स में है पर ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर लेते हैं। फिर ये एंगल जब हम यहाँ रखते हैं जो हमें प्रूव कराना है, और उसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर कर फिर हमसे इजी वे में हो जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर लेते हैं तो फिर फॉर्मूले की कोई बंदिश नहीं रहती, फिर हम ट्रिगो के कोई से भी फॉर्मूले लगा देते हैं। तो ये लैट मेथड जो है सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। तो जो हमारी एनसीईआरटी है उसकी मिसलेनियस में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएंगे।